चिन्ह। मौखिक भाषा की विशेषताओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं चिन्हों को हम बोलते हैं विराम चिन्ह। सबसे पहला जो चिन्ह है वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। और फुल स्टॉप लगता कैसे है? एक सीधी लाइन की तरह होता है। और जब कोई वक्ता बोलते समय दो वाक्यों के बीच में जो विराम लेता है उस विराम को दिखाने के लिए हम जिन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम। उदाहरण के लिए, मैं चाय नहीं पीऊंगा, बस अब चलता हूँ। इसमें दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों के बीच में जो हल्का सा विराम लिया गया है ना, उस विराम को दिखाने के लिए हम पूर्ण विराम लगाते हैं। नंबर 2 पे है अर्धविराम। अर्धविराम को हम इंग्लिश में सेमीकोलन भी कहते हैं और इसे लिखने के लिए हम एक डॉट और एक कोमा का इस्तेमाल करते हैं। और ये चिन्ह जो है पूर्ण विराम से कम समय लेता है और अर्धविराम जो अल्प विराम है उससे अधिक समय लेता है। मतलब पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक समय लेता है। इसी को व्यक्त करने, अधिक समय को व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का इस्तेमाल होता है वो है अर्धविराम। उदाहरण के लिए, जब भी बारिश आती है बिजली जरूर कड़कती है। इन दोनों के वाक्यों के बीच में जो कम समय का जो अंतर है, विराम है, उसी विराम को दिखाने के लिए अर्धविराम का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3 पे है अल्प विराम। अल्प विराम को इंग्लिश में हम कॉमा भी कहते हैं और कोमा हम इस तरह लगाते हैं जब वक्ता अर्धविराम से कम समय लेता है तब अल्प विराम लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, हाँ मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता। नंबर 4 पे है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क और इसके लिए हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। वक्ता जब कोई प्रश्न पूछता है ना, तब हम जो चिन्ह लगाते हैं उसी चिन्ह को बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। उदाहरण के लिए, तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम किससे मिलने आए हो, कौन, क्या, किससे, ऐसे प्रश्नों, ऐसे जब शब्दों का इस्तेमाल होता है तो वो प्रश्नवाचक जो है वाक्य बन जाते हैं और उनमें हम इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं। 5वें नंबर पे आता है विस्मयादिबोधक चिन्ह और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और इसके लिए हम एक खड़ी लाइन और नीचे बिंदी लगाते हैं और वाक्य में जब हर्ष, शोक, विस्मय यानी हैरानी और घृणा, ये सभी भावों को अगर हम व्यक्त करने के लिए जिस चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है उसी चिन्ह को हम बोलते हैं विस्मयादिबोधक। उदाहरण के लिए, हाय ये क्या हो गया। इसमें दुख को प्रकट करने के लिए जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया। कितना सुंदर दृश्य है। इसमें दृश्य की जो सुंदरता को देखकर जो हैरानी हुई है उस हैरानी को अभिव्यक्त करने के लिए हमने विस्मयबोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया है। नंबर 6 पे हम पढ़ेंगे योजक या विभाजक चिन्ह। इन्हें हम इंग्लिश में हाइफन कहते हैं और ये एक पड़ी हुई लकीर की तरह, लाइन की तरह होता है। इसको स्लीपिंग लाइन भी कह देते हैं। ये चिन्ह दो शब्दों या दो पदों को अलग करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है और किसी व्यक्ति की तुलना या उपमा बताने के लिए उसके बारे में भी इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, करण सा दानी, पढ़ते पढ़ते, उठते बैठते, इन सब में जो है योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। नंबर 7 पे है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इनको हम इंग्लिश में इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं और ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिंगल इन्वर्टेड कोमास और दूसरे होते हैं डबल इन्वर्टेड कोमास। हिंदी में इन्हें डबल को दोहरे जो है अवतरण चिन्ह कहते हैं और सिंगल कोमास को इकहरे अवतरण चिन्ह कहते हैं। और इनका प्रयोग कहाँ होता है? जब किसी और के कहे हुए वाक्य को हम दूसरे के कहे हुए वाक्य को बताते हैं। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे वाक्यों को लिखने के लिए हम उद्धरण या अवतरण चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 8 पे है कोष्टक। कोष्टक को हम इंग्लिश में ब्रैकेट भी कहते हैं और ज्यादा वैसे 3 तरह की होती हैं और ज्यादातर इनका प्रयोग होता है गणित में, यानी मैथ में हम ज्यादातर इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हिंदी में इनका प्रयोग होता है, यानी किसी शब्द का अनुवाद करने के लिए या हम किसी शब्द को स्पष्टीकरण देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे सरल वाक्यों को हमने सिंपल सेंटेंस दूसरी भाषा में लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया ब्रैकेट का, और पर्यायवाची को हमने इसका जो दूसरा अर्थ है स्पष्टीकरण देने के लिए हमने समानार्थक सरल अर्थ को हमने जो है कोष्टक का इस्तेमाल किया उसके लिए। नंबर 9 पे आता है हस्पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। इनको हम इंग्लिश में साइन ऑफ लेफ्ट वर्ड्स कहते हैं और इनको हम इन चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। यदि कोई शब्द, पद या वाक्य का कोई अंश छूट जाता है तो उसको, उस गलती को सुधारने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मुझे अवकाश चाहिए लिखा गया है, जबकि लिखना क्या था, मुझे 3 दिन का अवकाश चाहिए। तो मुझे 3 दिन का जो अवकाश में 3 दिन का जो छूट गया है वाक्य का अंश, उसको हमने हस्पद की सहायता से उसमें
लगा के उस कमी को या सुधार, जो उसमें गलती हुई है उसमें सुधार कर दिया। अब है 10वें नंबर पर लाघव या संक्षेपण चिन्ह। इनको हम साइन ऑफ एब्रीविएशन भी कहते हैं और इसके लिए गोले की तरह जो है ये चिन्ह होता है और इनका हम प्रयोग कब करते हैं, जो बड़े शब्द हैं उनको संक्षेपित करने के लिए, संक्षेप में लिखने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि प्रोफेसर को हमने अगर शॉर्ट में लिखना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो हम उसमें प्रो लिखकर उसमें ये चिन्ह लगा देंगे। इसी तरह डॉक्टर को जब हमने संक्षिप्त रूप में लिखना है तो हम इसका प्रयोग करेंगे।